राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की करी खोटी। मेरे साथ अवनीश भाई पीएन शर्मा। बहुत छोटा सा वीडियो, आज नेटवर्क इश्यूज है बहुत सारे और 10 मिनट बाद ही हम लोग को दूसरे अपॉइंटमेंट्स पे जाना है। अवनीश भाई, ये झारखंड का जो डेवलपमेंट चल रहा है इस पे जरा 10 मिनट कुछ दर्शकों को बता दीजिए, क्या चल रहा है सर जी झारखंड पे? बिल्कुल। देखिए, झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है और आरजेडी है। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी कभी भी गठबंधन के धर्म का पालन नहीं करती है और खास तौर से राहुल गांधी की राजनीति में जो एरोगेंसी है। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कमलनाथ का कहना कौन, अखिलेश वखिलेश। दिल्ली के चुनाव में अंत समय तक अरविंद केजरीवाल चाहते रहे कि राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ लें, नहीं। हरियाणा के चुनाव को आपने बहुत शानदार तरीके से कवर किया, आप एकदम जमीन की बात जानते हैं। लेकिन हरियाणा में अखिलेश ने एंट्री मारने की कोशिश की, वहां उन्होंने क्या किया। तो गठबंधन को जिस तरीके से अखिलेश और केजरीवाल के बाद बिहार में जिस तरीके से ट्रीट किया राहुल गांधी ने, और इवन राहुल गांधी के प्रभाव में आने के बाद तेजस्वी ने जिस तरीके से ट्रीट किया, अंततः झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को बिहार इलेक्शन अलग लड़ना पड़ा। उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे, तो गठबंधन तो वहीं खत्म हो गया था। अब इसकी औपचारिकता मात्र निभानी थी और बिहार चुनाव रिजल्ट ने वो मौका दे दिया। अगर ये रिजल्ट कुछ दाएं बाएं होता तो मैं मान सकता था कि थोड़ा बहुत लेट हो सकता था, लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने हेमंता सोरेन को बिल्कुल भी बाध्य किया कि वो गठबंधन से बाहर रहे, उठा के फेंक दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि हेमंत के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, देखिए मामले जो अदालत में है विचाराधीन है। ऐसा तो है नहीं कि तेजस्वी के पिता की तरह यानी लालू प्रसाद यादव की तरह वो चारा चोर साबित हो चुके हैं। बहुत सारे केसेस में राहुल के ऊपर खुद मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों, और ये मैं कहता हूं कि राष्ट्रवादी प्रेशर था, ये भाजपा का एनडीए का प्रेशर था। जंगल राज के ऊपर वो लगातार अटैक कर रहे थे और तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव चूंकि चारा चोर के रूप में सजा याफ्ता हैं, तो लालू को और तेजस्वी को, इसके साथ राहुल को ये लगा कि हेमंता को लेंगे अगर, हेमंत सोरेन को, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाएंगे। लेकिन आप याद कीजिए, जिस समय हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का देहांत हुआ, बहुत सारे लोग एक थ्योरी चलाते हैं कि ये आदिवासी नहीं है, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुके हैं। लेकिन साहब, जिस तरीके से अपने पिता की तेरही में, अपने पिता के कर्मकांडों में, आप खुद अपनी माता के कर्मकांड से गुजर रहे हैं और आपके दर्शक जो हैं, हम लोग सारे आपका एक दूसरा गेटअप देख रहे हैं। ठीक इसी तरह शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने अपने आदिवासी, हिंदू आदिवासी धर्म का पालन किया, वो सारे अनुष्ठान निभाए, उसके बाद से ही उनके ऊपर ये प्रेशर आने लगा कि वो इस अननेचुरल एलायंस से बाहर निकले। कल्पना कल्पना सोरेन यानी पत्नी हेमंत सोरेन की, और खुद हेमंत सोरेन, वो कई दिन से दिल्ली में हैं और आंकड़े जो कहते हैं 22 सीटें हैं, 19 सीटें हैं कांग्रेस की। अगर 22 सीटों वाला बीजेपी अगर उसके साथ आ जाती है, साथ में 2 सीटें लोक जनशक्ति की हैं, उसके अलावा जेडीयू की सीट है, तो एक क्लियर कट गठबंधन ऐसा बनता है जो कि नेचुरल है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहेंगे कि विचारधारा को त्याग के सरकार, लेकिन डेवलपमेंट के लिए डबल इंजन की सरकार, देखिए सेंटर की योजनाएं तभी लागू हो पाती हैं जब वहां गठबंधन की सरकार हो, यानी डबल इंजन की सरकार हो। आप याद कीजिए कि जब तक 2017 से और बीजेपी की सरकार नहीं आई उत्तर प्रदेश में, बहुत सी ऐसी केंद्रीय योजनाएं उनका सफल तरीके से लागू नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में। तो अब ये जनाकांक्षा है और लोकल पॉलिटिक्स जो भी क्षेत्रीय दल करता है, वो ये जानता है कि डबल इंजन की सरकार अगर हमारे पास है तो केंद्रीय योजनाओं को हम अच्छी तरह से लागू कर पाएंगे। और सेंटर भी ये चाहता है
कि अगर एक ऐसा अरेंजमेंट बन जाए जिसमें कि राज्य सरकार हमको सहयोग करे, तो हम सेंटर की योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से स्टेट में लागू कर पाए। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 240 सीटों पर उतर आई बीजेपी को। जिन लोगों ने कहा कि गठबंधन की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू कभी भी इनको ब्लैकमेल कर लेंगे, यहां तक कि नीतीश जी के बारे में भी ये कहा गया, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार अपने डेवलपमेंट की स्कीम को आगे बढ़ा रही है, जिसमें वो राज्य सरकार की मदद चाह रही है। इसलिए राज्य सरकार जहां भी क्षेत्रीय पार्टियों की है, बीजेपी की नहीं है, वो नेचुरली अलायंस अपना खोज रही है। दूसरी तरफ राहुल के राजनीति की एरोगेंसी, किसी भी अपने अलायंस के लोगों को भाव न देना। उसके अलावा आप जब एक बार बिहार में आपने गठबंधन से बाहर लड़ने को मजबूर कर दिया, तो अलायंस तो कांग्रेस ने खत्म किया हेमंता के साथ, और अलायंस तो आरजेडी ने खत्म किया। और बिहार और झारखंड दोनों एक ही थे ना सर, दोनों का सेंटिमेंट एक ही है। तो निश्चित तौर पर ये सेंटिमेंट झारखंड तक गया, और झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार के हैं, मूलतः बिहार से हैं। तो आप बिहार के सेंटिमेंट को झारखंड में अलग करके नहीं देख सकते। इसलिए ये बिहार का साइड इफेक्ट है। कहीं भी एक सुनामी आती है, कहीं भी एक अर्थक्वेक आता है, तो उसका साइड इफेक्ट होता है। यही आपको दिखाई दे रहा है। और कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जिस तरीके से दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, आगे आने वाले कुछ समय में आपको ये दिखाई दे जाएगा। और तो और कांग्रेस में तो कोई बीजेपी नहीं ना खोड़ कर रही है। कांग्रेस में डीके शिव कुमार और बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है? तो सर देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री ने शीतकालीन सत्र के शुरुआत में जो एक बात कही ना कि ड्रामा वर्सेस डिलीवरी, तो उनका ड्रामा चल रहा है, वो भौं भौं कर रहे हैं। आज रेणुका चौधरी ने भौंक के दिखा भी दिया। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ डिलीवरी की पॉलिटिक्स है। तो मुझे लगता है ये नेचुरल शिफ्ट होगा अगर होना है तो। जी नहीं, आपने याद दिला दिया। हालांकि मैं वो उनको इन्वोक करना नहीं चाहता। ये रोनिका चौधरी जो ये भौंक रही थी, सर सारी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी की पार्टी में सांसदों की या लीडर्स की क्या औकात होती है। वो हिमंता विश्व शर्मा जो स्टोरी सुनाते हैं कि पिड्डी का जूठा बिस्किट खिलाया जाता है कांग्रेस में। कांग्रेस में मुख्यमंत्रियों को 10-10 दिन तक टाइम नहीं मिलता है, और दिल्ली में 10 दिन तक इंतजार करके राहुल गांधी जैसा खलीहर आदमी जो 2-2 महीना विदेश में मालिश कराता है, वो दिल्ली आए हुए मुख्यमंत्री को, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री को 2-2 10 दिन समय नहीं देता। अभी तक कर्नाटक में डीके शिव कुमार को समय नहीं दिया राहुल। मैंने तो वो आपसे जो यही बोल चीज रही कही। है भौ भौ, तो अपनी ही पार्टी की औकात बता रहे हैं सर अपने सांसदों की। अच्छा, जनता इसको क्या कहेगी सर ये जब ये बताइए, भौ भौ। प्रधानमंत्री ने, हाँ, सुनिए, ये स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री ने लिखी है। नरेंद्र मोदी जी ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत में जो परंपरा होती है, वो बात करते हैं प्रेस से, सारे प्रधानमंत्री करते रहे, 10 मिनट की बात की। 10 मिनट में उन्होंने क्या कहा कि संसद ड्रामे की जगह नहीं है, डिलीवरी की जगह है। एक तरफ प्रधानमंत्री अपनी डिलीवरी दे रहे हैं, गठबंधन उनका बिहार में भी डिलीवर करके आया है, बंगाल में वो डिलीवरी की बात कर रहे हैं, बाकी सारी डबल इंजन की सरकारें उनकी डिलीवर कर रही हैं। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है? कुत्तागिरी है। विपक्ष के पास क्या है? मैं कुत्तों को सम्मान करता हूं, ठीक है साहब। सनातन वो है कि भैरव जी का वाहन मानता है और उस रूप में करता है, श्वान कहते हैं हम। लेकिन इसका क्या मतलब है? तुम कुत्ता लेके संसद चली आओगी और उसके बाद तुम्हारा लीडर क्या कहेगा, और तुम क्या कहोगी कि कुत्ते तो बाहर हैं, असली कुत्ते तो अंदर हैं। राहुल गांधी क्या कहता है? राहुल गांधी ने ये कहा, मैं कल से और परसों से राहुल गांधी के बारे में मैंने सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल छोड़ दिया है। जो भारत के 140 करोड़ लोगों द्वारा
चुने गए प्रधानमंत्री को तुम तड़ाम बोलता है, मैं राहुल गांधी को तुम तड़ाम के अलावा कभी भी आप नहीं बोलूंगा, मैंने ये प्रण किया है। राहुल क्या बोलता है कि अच्छा पार्लियामेंट में पेट्स को नहीं लाना है। मुझे मालूम है आप भी बहुत बड़े पेट लवर हैं, इसका क्या मतलब है? अपने सर पे चढ़ा के घूमेंगे? आप कई बार बड़े खिलंदड़ अंदाज से कहते हैं कि मैं वीडियो करता हूं तो मेरे पैर के नीचे मेरा पेट खेलता है, इसका क्या मतलब है? पेट की जगह पेट की जगह होती, और संसद में आप पेट को लेके चले जाएंगे। अच्छा, जब सुरक्षा कर्मी आपको रोकते हैं तो आपने क्या कहा? सड़क से उठा स्ट्रीट डॉग था। सर, आप बहुत बड़े डॉग लवर हैं, आप मुझे ये बताइए स्ट्रीट डॉग के गले में चैन और लॉकेट कहां रहता है, और सुरक्षा कर्मी के गोद में कैसे रहता है? सर, ये भारत की जमीन और भारत की संस्कृति को न समझने वाले लोग हैं। और उसके बाद इन्होंने पूरा संसद को प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट पर चलते हुए कुत्तामय बना दिया। आई एम सॉरी टू से, कुत्तामय बना दिया, और प्रधानमंत्री ने इन्हें कुत्ता बना दिया। राहुल ने कल जानते हैं क्या कहा था? राहुल ने ये कहा था, रेणुका ने तो ये कहा कि सांप अंदर हैं और कुत्ते अंदर हैं। किसको कह रही थी? राहुल गांधी को कुत्ता कहा उन्होंने, सोनिया को कहा कि प्रियंका को कहा कि खड़गे को कहा कुत्ता? ये सवाल कांग्रेस को पूछा जाना चाहिए, लेकिन नहीं। राहुल ने क्या कहा कल? राहुल ने कहा अच्छा, सॉरी कल नहीं, आज ही कहा, आज कहा, आई एम सॉरी, आज राहुल ने क्या कहा? रेणुका के इस भोंभों के ठीक पहले राहुल ने ये कहा अच्छा, यहाँ संसद में पेट्स अलाउ नहीं है। तो उन्होंने, नहीं साहब पेट्स अलाउ नहीं है, ऐसा कुछ नियम नहीं है, लेकिन पेट्स अलाउ नहीं है। बोले लेकिन अंदर तो पेट्स अलाउ है। राहुल गांधी, तुम्हारा पेट कौन है? तुम्हारा पालतू कौन है? क्या सोनिया गांधी तुम्हारी पालतू है? क्या खड़गे तुम्हारा पालतू है? हेमंता विश्व शर्मा बता चुके हैं कि तुम अपनी पार्टी नेताओं को कुत्ता समझते हो, और कुत्ते वाला बिस्कुट तुम अपने पार्टी नेताओं को खिलाते हो। ये राजनीति का स्तर है। सर, नरेंद्र मोदी और भारत की जनता ने कांग्रेस और कांग्रेस की राजनीति को, कांग्रेस के नेताओं को कुत्ता बना दिया है, कुत्ता बना दिया है। मैं कुत्ता उस टर्म में कह रहा हूं, और यही वजह है कि कांग्रेस की भाषा क्या है। कांग्रेस की भाषा अब ये है, और क्या बोलूं, चल और क्या बोलूं, चल। ये है कांग्रेस की भाषा। और इसके बाद ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, ये संसद में चर्चा करने की बात करते हैं। ये संसद में अगर काट नहीं खाएंगे तो क्या है, इनका इतिहास रहा है, गले पड़ते हैं। सर, इस देश का विपक्ष कुत्तामय हो चुका है। गांधीगिरी हम लोग एक टर्म सुनते थे, अब ये कुत्तागिरी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने ड्रामा शब्द बोल के इन्हें इनकी औकात पर लेके आ दिया है। तो चाहे वो झारखंड हो, वहां भी, और तो और सर अभी महाराष्ट्र में रुकिए, आपको अपने शब्द बदलने पड़ेंगे, और बहुत से राष्ट्रवादियों को झटका भी लगेगा। इसीलिए मैं राजनीतियों में व्यक्तियों के बारे में बड़ा संभल के बोलता हूं, उनकी राजनीति के बारे में ज्यादा बोलता हूं, व्यक्ति आधारित बात मैं नहीं करता हूं। बहुत जल्द आपको उद्धव ठाकरे भी अपनी राजनीति बदलते हुए नजर आएंगे। सर अवनीश जी, एक तो ना, मैं, आपने एकदम सही कहा, मैं आई एम एनिमल लवर, आई एम डॉग लवर, और मैं तो कभी भी डॉग्स को डॉग बुलाता ही नहीं, मैं तो उन्हें बच्चे बोलता हूँ। हाँ, और लोग बेटा आपने बुलाते हैं। मेरे मेरे प्यारे कुत्तों की तुलना सर कांग्रेसियों से की। राहुल गांधी खानदान के खरीद इसके लिए मैं क्षमा गुलामों से, प्रार्थी हूं सर, इसके लिए मैं क्षमा सर प्रार्थी हूं। मुझे वाकई बहुत कष्ट हुआ है। नहीं, सर, आपको मैंने मालूम है, आपके प्रिय नहीं, पशुओं का अनादर किया। मैं दर्शकों की कांग्रेसी इससे भी गए गुजरे। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं,
कि मेरे घर में एट अ टाइम 6 से 8 बच्चे जो हैं सड़क से उठा के लाए हुए पलते हैं, और मैंने आज तक सर, कुछ लोग मार देते हैं ना, तो एक आध आते थे, झड़क दिया, मार दी, झिड़क देते हैं कुछ लोग डांट देते हैं। सर मैंने आज तक अपने किसी बच्चे को डांटा तक नहीं। मैं जानता हूँ मैं सर, कभी मैं भी जानता उनको, और सर उनकी तुलना आप लोग कांग्रेसियों से कर रहे हैं सर, हूँ। बहुत आप कष्ट लोग हो नहीं रहा है। सर, कांग्रेसियों को आप बोलिए सर। आई एम सो सॉरी, ये बात आपको कांग्रेसियों को बोलनी पड़ेगी सर। नहीं, ये तो बेचारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा चलो सर, हमको अत्याचार है दूसरे कि लाइन अब पे जाना उनकी है। तुलना कांग्रेसियों से होने लग गई है। तो दूसरे लाइन पे जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। आज की चर्चा समाप्त करेंगे, और चर्चा बड़े ही जो है इमोशनल नोट पे समाप्त करनी पड़ रही है। मैं भगवान रेणुका जी को सद्बुद्धि दे, राहुल जी को सद्बुद्धि दे। बस डॉग्स को प्यार करना चाहिए। मैं एक बात बता दूं, मैं डॉग्स को प्यार करता हूं, पर मैं मनुष्यों को भी उतना ही प्यार करता हूं ना। लेकिन सर मनुष्यों को राहुल कुत्ता नहीं गांधी बना को, के रखना चाहिए। देखिए, कुत्ता कुत्ता है, हाँ डॉग डॉग है, लेकिन व्यक्ति डॉग बिल्कुल, नहीं हो सकता ये सर। आपने एकदम सही कहा। मनुष्यों को कुत्ता नहीं बना के रखना चाहिए, जैसा राहुल जी अपने मुख्यमंत्रियों को बना के, राहुल जी अपने, यार क्या मुख्यमंत्री, राहुल जी ने अपने प्रधानमंत्री को कुत्ता बना के रखा है, राहुल के खानदान ने। मुख्यमंत्री क्या ठीक कह रहे औकात हैं, होती है? ठीक कह रहे ये हैं, गलत बात ठीक है कह रहे सर। हैं, चलिए ठीक कह रहे हैं, ठीक कह चर्चा को समाप्त करते हैं, बड़ा आज तो इमोशनल काम हो गया। जय श्री राम, हर हर महादेव। रहे हैं। जय जय श्री राम, प्रणाम।